हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 20 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवास चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रवास चिकित्सा दिवस 19 मई को मनाया गया है। हर साल 19 मई को विश्व प्रवास चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे मनाया जाता है। यह दिवस परिवार के डॉक्टरों की भूमिका और परिवार के स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली डॉक्टर्स द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है तथा 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है तथा 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया गया है। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? आईआईटी दिल्ली आबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। प्रारंभ में आईआईटी दिल्ली आबू धाबी परिसर स्थानक कार्यक्रम की पेशकश करेगा। भारतीय शिक्षा क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के केंद्र सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं। आईआईटी मद्रास ने जांजीबार तंजानिया में एक परिसर स्थापित किया है, जिसने पिछले साल भारत शैक्षणिक सत्र शुरू किया था। और आईआईटी दिल्ली आबू धाबी इस साल से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आंद्रेज प्लेकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये हैं आंद्रेज प्लेकोविक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शेया कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वॉ को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्दुल फतेह अल सिसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओएनडीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जब बात जिम्बाब्वे की है तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की नई करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड है और जिम्बाब्वे की जो पुरानी करेंसी थी वो थी जिम्बाब्वे डॉलर थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला है जो ये सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पर सभी ग्लेशियर ख़त्म हो गए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? भारत देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर
हो गया है। भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत एशिया का सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबून ड्रेसिंग बनाई है। भारत में पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में एलोरा कप 2024 में निखित जरीन ने कौन सा पदक जीता है? एलोरा कप 2024 में निखित जरीन ने स्वर्ण पदक को जीता है। ये है निखित जरीन। 18 मई को भारतीय मुक्केबाज निखित जरीन ने एलोरा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया। निखित ने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में हिस्सा लिया था। निखित जरीन ने कजाकिस्तान की जजीरा उर्कबायोवा को 5.0 से हराया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? यूएई देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा को लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी में वीज़ा सुविधा लॉन्च किया है। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने की घोषणा यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कैबिनेट बैठक के दौरान किया है। जब बात यूएई की है तो यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान हैं और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कान्वर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? बिहार राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कान्वर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। जब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के जो सीएम हैं नीतीश हैं, जो वर्ष 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह जनता दल यू राजनीतिक दल के प्रमुख नेता में से एक हैं। बिहार के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हैं जो बिहार के गवर्नर हैं। बिहार से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिहार में 3 दिवसीय नागी पंच महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जॉन रहम है और तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन है जो गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। जब बात ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील की जो करेंसी है ब्राज़ीलियन रियान है और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लुई इनासियो लूला डा सिल्वा हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ऑल्टीमस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? अमेरिका देश ने ऑल्टीमस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। 17 मई को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऑल्टीमस मिशन 3 के लिए अमेरिकी राज्य परियोजना की वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग शुरू की है। यह एस्ट्रोनॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस मिशन 3 के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतारेंगे। अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार अमरोही मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के सीईओ बने हैं? संजीव जैन विप्रो कंपनी के सीईओ बने हैं। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। ये है सुनील छेत्री। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, प्रणो वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एनाटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36 बार ला लीगा खिताब को जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल असेंबलर करीना कपूर बनी हैं। चीन में थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।